Welcome back, friends. Yet another IPL match number 14 review between Delhi Capitals और गुजरात टाइटंस. क्या मैच था. पहले तो सब कुछ अच्छा जा रहा था. दी एंडिंग ही मेन मुद्दा है इस मैच का. एंडिंग में आके जो आखिरी दो बॉल नहीं, आखिरी बॉल पे जो हुआ उसकी वजह से हमको एक बॉल पीछे द सेकेंड लास्ट बॉल के बारे में बात करना पड़ेगा. वो सब बात करेंगे. मैन ऑफ द मैच पर भी एक तो थोड़ी आवाज़ें उठ रही हैं क्यों इनको दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे. क्या मिलर सही था, ये गलत था, जो डिसीजन उन्होंने लिया वो सही था या गलत था, उसके बारे में बात करेंगे. केएल राहुल द प्रिंस, उनके एफर्ट के बारे में बात करेंगे. पहले एक ओवरव्यू लेखा जोखा मैच का ले लेते हैं, ठीक है. सो गुजरात टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करते हुए सुदर्शन अनफॉर्चुनेटली बोल्ड हो गए थे. अच्छा उनका स्टार्ट तो अच्छा मिला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोल्ड हो गए. शुभमन गिल, टू बी ऑनेस्ट मैं शुभमन गिल का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस इतने कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है. एंड स्पेशली इन T20 इज़ नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर. उनकी लास्ट अगर बहुत बड़ी पारी अगर देखें तो आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा, ठीक है. एंड जो कल भी पारी आई 70 रन, हाँ उन्होंने 70 रन मारे लेकिन ही मेड दैट 70 रन इन 45 बॉल्स, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है. जो कि मेरे हिसाब से बीइंग ए कैप्टन ऑफ अ साइड, बीइंग एन ओपनर एंड हैविंग दोज फर्स्ट 6 ओवर्स ऑफ पावर प्ले एडवांटेज, स्टिल अगर आप 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 78 रन्स मारते हो तो इट्स अ गुड नॉक, आई वुड से. अच्छा नॉक है लेकिन मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्टफुल मेरे उनकी तरफ आकर्षित होने जैसा कुछ पारी नहीं है, ठीक है. मेरे हिसाब से जॉर्ज बटलर ने अच्छा खेला. जॉर्ज बटलर क्यों अच्छा खेला, तो वो एक रफ पैच से निकल रहे थे. इवन उनका वर्ल्ड कप बहुत ख़राब गया था, T20 वर्ल्ड कप इस साल, और उनके फॉर्म लगातार एक डिक्लाइन में ही. अगर वो 50 मार रहे हैं, वो भी 192 के स्ट्राइक रेट के साथ, मेरे हिसाब से वो एक अच्छी पारी है. वॉशिंगटन ने एक्चुअली चौंका दिया मुझे कल जो पारी खेली, लेकिन आफ्टर लॉन्ग वाइल वॉशिंगटन ने एक अच्छी क्विक T20 पारी करी. उन्होंने भी 50 मारा. ग्लैड, आई एम ए फैन ऑफ वॉशिंगटन सुंदर. अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे उनके साथ एक फ़ोटो भी है मेरा. सो आई एम ए फैन ऑफ वॉशिंगटन सुंदर. और अच्छा लगा कि वो T20 में इम्पैक्ट कर रहे हैं. टेस्ट मैच प्लेयर ऑफकोर्स वो अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं टेस्ट में, लेकिन T20 में ODI में हम इतना देख नहीं पाते उनको. सो कल अच्छा लगा, 55 मारे, वो भी एक क्विक 55, 171 के स्ट्राइक रेट के साथ मारे. ग्लेन फिलिप्स जस्ट उनके पास एक्चुअली ज़्यादा बॉल नहीं थे, सिर्फ 9 बॉल ही फेस कर पाए. उन्होंने 14 रन मारे, ठीक है. तो ओवरऑल स्कोर एक अच्छी पारी थी. इवन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम शुभमन गिल और नीचे वॉशिंगटन के तक एक अच्छे कंसिस्टेंट सब लोगों ने 50 मारा था. सो उसके बदल 210 का एक अच्छा खासा टोटल था मेरे हिसाब से. दिल्ली के ग्राउंड पे एनीथिंग अबव 190, even 180 190 is a very good score. It's a defendable score. So 210 is a very good score at Arun Jaitley Stadium, ठीक है. तो यहाँ तक भी सब कुछ ठीक ही था, नो इश्यूज़. बॉल सबको मार पड़ रही थी. उनके तरफ से कुछ एक ही जो बॉलर जो अच्छी तरह से डाला, अच्छी तरह से नहीं, विद अ गुड इकॉनमी रेट ऑफकोर्स, वो थी लुंगी नीडी. उन्होंने 6 के इकॉनमी रेट से 4 ओवर्स डाले, 24 रन और 1 विकेट लिए. उनके अलावा कोई भी ऐसा कोई इम्पैक्टफुल बॉलर नहीं था दिल्ली कैपिटल की तरफ से. सो इट्स दिस ये टूर्नामेंट आकर ओवरऑल एक बैटिंग टूर्नामेंट जैसा जा रहा है. हर जगह, हर स्टेडियम में जाओ, ट्रैक्स आर बैट्समैन फ्रेंडली, विच इज़ to be honest really unfair to the bowlers, and maybe in the long run इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन बॉलर्स पर, क्योंकि बैट्समैन हमारे पास ज़्यादा आएंगे, हमारे पास अच्छे क्वालिटी बॉलर्स की कमी होगी अगर ऐसे ही पिचेस बनते रहे हर स्टेडियम में, हर ग्राउंड में. आई नो IPL अभी एक बिज़नेस भी हो गया है, एक एंटरटेनमेंट भी हो गया है.
फैंस को पसंद है 4 सिक्सेस भी मारना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू थिंक अबाउट द बॉलर्स एज वेल। वो जब बॉलर्स होंगे तभी एक पूरा क्रिकेट मैच होता है। सिर्फ बैट्समैन को रख के बैट्समैन बैटर फ्रेंडली पिचेस बना के एक क्रिकेट की मैच नहीं होता। सो वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का। वो एक बड़ा एक्चुअली इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है डिस्कशंस का कि क्यों आजकल पिचेस सब बैटर फ्रेंडली बन रही हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी बॉलर्स हैं, मुकेश कुमार, लुंगी इंगवीडी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, नटराजन, ये कोई कोई एरे गहरे बॉलर्स नहीं है, ठीक है। इनको अच्छा खासा नेशनल इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से खेल रहे हैं, ठीक है, और सबको मार पड़ रही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन हम उस टॉपिक उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा फोकस है मैच नंबर 14 IPL का। ठीक है, तो पहली पारी समाप्त हुई सब ओके। तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स जैसा उनका बेंच स्ट्रेंथ है, जैसी उनकी टीम है, 200 टोटल इज़ अचीवेबल विद दैट बैटिंग परफॉर्मेंस। अगर 2-3 बैट्समैन चल गए या 2 भी चल गए ना, जैसे KL राहुल है उनके पास, डेविड मिलर है, स्टब्स है, ठीक है, अगर इन तीनों में से भी एक आधी चल गया ना और बाकी लोग सपोर्ट करके, तो ये लेके चले जाएंगे, ठीक है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और अभी इस साल पतून का निशन का भी है, क्योंकि वो भी एक रेड हॉट फॉर्म से आ रहे हैं वर्ल्ड कप से, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग जो ओपनिंग स्टांस था, सुपर 76 रन्स का पार्टनरशिप था, विच आई थिंक सबको लग गया था भाई दिल्ली कैपिटल्स इज टेकिंग दिस गेम अवे। क्या ओपनिंग स्टांस था, ओपनिंग पार्टनरशिप थी सुपर। पतुन का निशन का 41 ऑफ 24 बॉल्स, ग्रेट। KL राहुल मैन द प्रिंस। अब बात करते हैं KL राहुल पर, 92 मारे 52 बॉल्स पे 176 के स्ट्राइक रेट के साथ। ग्रेट बैटिंग, एब्सोल्युटली ग्रेट बैटिंग, नेल्ड इट, वेल डिजर्व्ड 100 था, मिस्ड ऑन अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी, ठीक है। KL राहुल की बस यही दिक्कत है, हर बार ही इज़ नॉट एबल टू फिनिश द मैचेस ऑन हिज ओन। बहुत रेयर होता है, पूरे साल खेलते हैं, शायद 1 या 2 मैच इधर उधर जिता दे अपने बल पर, बस यही दिक्कत है KL राहुल की। दैट्स वाई दिस प्रिंस इज़ नॉट एबल टू बिकम द किंग। उनके पास वो फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है, वो फिनिश नहीं कर पाते। एक बैड लक भी बोल सकते हैं इसको, प्रेशर भी बोल सकते हैं, या जिस कभी कभी शॉट सिलेक्शन गलत भी हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक वो एक लक नहीं है उनके पास। वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छे टेक्निक के साथ अच्छे शॉट्स दिखाते हैं, पब्लिक को मज़ा आता है, टीम को मज़ा आता है, ओपोनेंट्स को लग रहा है भाई अभी ये लेके चला जाएगा, अभी लेके चला जाएगा ये, वो तब विकेट पड़ता है KL राहुल का। ये आकर KL राहुल की एक पूरी स्टोरी रही है, ठीक है। हमेशा जितना हम लोगों ने देखा है, ठीक है, जो बड़े मैचेस हैं वो कभी कभी रेयर होता है, साल में 1 या 2 मैच वो अपने बल पर जिता देते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमेशा उनका यही है, इसीलिए वो किंग नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन ग्रेट पर्सन टू हैव इन योर टीम, ग्रेट प्लेयर टू हैव इन ओपनिंग स्पॉट। बेहतरीन प्लेयर हैं, 92 सुपर, मज़ा आ गया उनके 92 देख के, ठीक। उनके पास जो मिडिल ऑर्डर था वहाँ से कुछ सपोर्ट नहीं आया था। नीतीश राणा जल्दी आउट हो गए, समीर रिजवी गोल्डन डक पे चले गए। डेविड मिलर एक्चुअली बीच में कुछ इंजरी हुई थी या कुछ क्रैम्प्स वगैरह कुछ तो हुआ था उनको, तो वो आकर रिटायर हर्ट होके गए थे, आउट नहीं हुए थे, रिटायर हर्ट हो गए थे। अब जब रिटायर हर्ट होते हैं तो वापस आ सकते हैं गेम में, तो बाहर गए फिर वापस आए। डेविड मिलर जो जितना क्लोज लेके जा सकते थे लेके गए। अनफॉर्चुनेटली कल स्टब्स भी चले नहीं, अक्षर पटेल भी चले नहीं। वो बोल रहा हूँ ना, एक अगर बड़ी पारी आ जाती, जो कि आ गई, KL राहुल की एक बड़ी पारी आ गई,
और सपोर्ट में अगर 2-3 बैट्समैन अगर थोड़ा सपोर्ट और दे देते ना, और डेविड मिलर के अलावा केएल उनको कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, पतुन का निशंका ने उसने अपना काम करके चला गया, ठीक है। ओपनिंग पारी में 40-50 रन्स मार दो, बस उन ओपनर्स का काम ख़त्म है, ठीक है। उनके बाद उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो एकदम लास्ट तक रहेंगे हर मैच में। हर मैच में इतना कर दीजिए, कंसिस्टेंटली कर दीजिए हर मैच में, वही काफ़ी है। एक मैच में 100 मार के बाकी हर मैच में आप फ्लॉप नहीं मार पाए, वो भी नहीं चाहिए हमको। हर मैच में 30-40 रन मार दे, वो भी एक T20 गेम में, ऐसे बड़े IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में इट्स अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन। डेविड मिलर क्योंकि वो इन एंड आउट रहे, लेकिन मुझे लगा कि भाई अभी उनका कंसंट्रेशन चला गया होगा, फोकस चला गया होगा, शायद वो इंजरी का अफेक्ट हो गया होगा, लेकिन उन्होंने एक्चुअली सुपर्ब नॉक खेला 41 ऑफ 20 बॉल्स, ठीक है। 205 के स्ट्राइक रेट के साथ उस 20 बॉल्स में एक्चुअली वो 41-18 बॉल्स में आ गए। हमको पता है लास्ट 2 बॉल में क्या हुआ, लास्ट 2 बॉल यार जो लोग मिस कर दिए ना कल का मैच, प्लीज़ सी वॉच IPL ऑल द मैचेस इवन इफ इट्स नॉट योर फेवरेट टीम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, प्लीज़ वॉच, क्योंकि कुछ ना कुछ होएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होएगा। डेविड मिलर जितना अनलकी गाय मैंने देखा नहीं है, ठीक है। इतना अनलकी गाय है डेविड मिलर, इतना अनलकी गाय है। ही डिजर्व्ड एवरी ट्रॉफी इन दिस वर्ल्ड, इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, एवरी ट्रॉफी वो डिज़र्व कर रहा है। वो बंदा इतना टैलेंटेड है, ठीक है। इतने वर्ल्ड कप खेल चुका है साउथ अफ्रीका के लिए, इतने फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल चुका है। ही इज़ नॉट जस्ट एबल टू क्रॉस द फिनिश लाइन, जैसे हमारे इंडिया में जब द प्रिंस हु नेवर बिकम किंग जैसे KL राहुल है, वैसे साउथ अफ्रीका में डेविड मिलर है, ठीक है। वो भी द प्रिंस हु इज़ नॉट एबल टू बिकम किंग आप जब भी किसी को बोलोगे, सिर्फ रन्स के साथ नहीं, जब उनके पास वो ट्रॉफीज़ भी हो दिखाने के लिए, जीते उनकी टीम को जिता है। सिर्फ आप रन्स मार के फिर अगर टीम नहीं जीतती है तो योर कॉन्ट्रीब्यूशन आर वर्थलेस। वो क्योंकि जब मैन ऑफ द मैच एक ही को दे सकते हैं ना, वो जो जीते जो टीम जीतेगी उनके टीम से देंगे, यही रूल है, यही मतलब हर स्पोर्ट में माना जाता है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं। जो मैच जीता था उनकी टीम के लिए उनको ही देते हैं, ठीक है। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बेटर रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन मोर इफेक्टिव रहा है देन दी इफ एनीबडी एल्स, इवन इफ दैट पर्सन हैज स्कोर्ड मोर देन यू। अगर वो अपनी टीम को नहीं जीता पाया देन इस कंट्रीब्यूशन इज वर्थलेस हो जाता है। ऐसा ही होता है मैन ऑफ द मैच का। आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, फेयर है नहीं फेयर है, वो एक अलग बात है, वो भी आप उस पर भी आएंगे। राशिद खान का जो मैन ऑफ द मैच मिला था, डेविड मिलर 2 बॉल्स 2 रन्स। अगर मेरी टीम में डेविड मिलर है, स्ट्राइक पर है, 2 बॉल पे 2 रन चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट कि डेविड मार देगा। 2 बॉल पे 4 रन चाहिए, डेविड मिलर स्ट्राइक पर है, आई एम कॉन्फिडेंट कि डेविड मिलर मार देगा। 2 बॉल पे 8 रन चाहिए, डेविड मिलर ऑन स्ट्राइक, आई एम एज ए कैप्टन, एज ए फैन, एज ए फ्रेंचाइज ओनर, आई एम कॉन्फिडेंट मार देगा। 2 बॉल पे अगर 12 रन भी चाहिए ना, आई एम श्योर, आई एम गारंटीड, आई हैव हाई होप्स कि डेविड मिलर विल हिट 2 सिक्सेस ऑफ लास्ट 2 बॉल्स, बिकॉज इनका कैलिबर, इनका कैपेसिटी उतना है, इतने टैलेंटेड आदमी है, इतने एक्सपीरियंस आदमी है, हर दुनिया का हर तरह का प्रेशर झेल चुके हैं, हर तरह के क्राउड के सामने खेल चुके हैं, ठीक है। इतने सालों से खेल रहे हैं, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। 2 बॉल पे 2 रन क्या, 2 बॉल पे 12 रन भी हो, डेविड मिलर कैन हिट। भूलना मत वो किलर मिलर है, ठीक है। एक ज़माने में हम उनको किलर मिलर बुलाते थे, लेकिन इतना अनलकी गाय है, इतना अनलकी गाय है। जो सेकेंड लास्ट बॉल हुआ 19.5 बॉल हुआ, शायद लेग बैट पे लगा है, पैड पे, आई डोंट नो, वो बॉल चला गया था फील्डर के पास, रन लेने का मौका था। कुलदीप यादव नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, ऑलमोस्ट क्या हाफ ग्रीज के ऊपर वो कुलदीप यादव दौड़ के क्रॉस कर चुके थे, लेकिन डेविड मिलर वहाँ से इशारा कर दिया कि मत भागो। यहाँ इस पॉइंट पर भी ना किसी को लगा नहीं था कि भाई ये रन ले लेना चाहिए था,
क्यों बताता हूँ, क्योंकि सबको मैच के प्रेशर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था डेविड मिलर पर कि वो नेक्स्ट बॉल पे 2 रन तो मार देंगे। इतनी कैपेसिटी है डेविड मिलर में, और आपको भी पता है, हमको भी पता है, अगर एक बॉल पे 6 रन भी होते डेविड मिलर मार देते। लेकिन जो लास्ट बॉल पे हुआ, स्लो बाउंसर डाला प्रसिद्ध कृष्णा ने, डेविड मिलर मिस दैट बॉल। जॉश बटलर ने ओवर के पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही अपना एक हाथ का ग्लव्स हटा दिया था। बटलर ने वो बॉल को कलेक्ट किया, डेविड मिलर भागे, वहाँ से कुलदीप यादव भागे। जॉश बटलर ने बॉल अंडर आर्म थ्रो किया स्टम्प्स की तरफ, एंड बॉल हिट द स्टम्प्स। कुलदीप यादव वॉज शॉट बाय द क्रीज, was shot to reach the crease, and Gujarat Titans win this match by 1 run. Yes, by 1 run. 5 मिनट पहले का सिनेरियो था, डेविड मिलर ऑन स्ट्राइक, 2 balls 2 runs. Everybody thought दिल्ली कैपिटल जीत रही है मैच। 5 मिनट बाद दिल्ली कैपिटल लॉस by 1 run. सैड। उनका दिल्ली कैपिटल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था डेविड मिलर का, बहुत सैड हो चुके थे, अपने ड्रेसिंग रूम पे अपने जगह पर बैठे थे। वो पोस्ट देखा तो मुझे भी बुरा लगा। उनके आंखों में वो आंसू थे, उनके चेहरे पे वो वो मायूसी थी, वो एक हताश, एक फेलियर से ज़्यादा मेरे ही साथ क्यों होता है ये वाला दुख, मैं ही क्यों हर बार रॉन्ग साइड के लाइन के रॉन्ग साइड पे एंड होता हूँ, मैं ही क्यों हारता हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है, जबकि मैं दुनिया जहाँ जीत सकता हूँ, दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, हर ट्रॉफी जीत सकता हूँ, लेकिन हर बार मुंह के इतने पास आके निवाला नहीं खा पाता हूँ। आई मिस इट। वो दुख ज़्यादा था, वो दर्द उनके चेहरे पे दिख रहा था, वो मुझे देख के बहुत बुरा लगा। इवन जब मैच ख़त्म हुआ तो सारे प्लेयर्स, अक्षर पटेल अभी दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं, वो भी आके उनको कंसोल किए थे। इवन गुजरात टाइटंस के कुछ प्लेयर्स आके कंसोल किए थे। डेविड मिलर वॉज एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड। बहुत बुरा लगा वो सिनेरियो देख के। I really want David Miller to win an IPL trophy, win his team, play like a champ and make his team cross the line. Even for KL Rahul, मैं चाहता हूँ वो वो जीते, वो IPL ट्रॉफी उठाए, उनका नाम ऑरेंज कैप के लिस्ट पे आए। I really want these two prince to become the king. KL राहुल फिर भी कुछ ट्रॉफी जीते हुए हैं, ICC ट्रॉफी जीते हुए हैं, बट डेविड मिलर मैन, he deserves everything man. मैं इस सीज़न में इनको भी वॉच करूँगा। आपसे मैं देख लिया कि भाई काश प्लीज़ डेविड मिलर, आई विल सपोर्ट हिम, आई विल सपोर्ट माई फेवरेट टीम ऑल्सो CSK, और मैं दिल्ली कैपिटल्स को भी सपोर्ट करूँगा। ऑफकोर्स मैं सपोर्ट, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर फॉर्म में, जस्ट अनलकी रहे, कल एक मैच से हार गए, 1 रन से हार गए। दिस हैपन्स, बट डेफिनेटली ही डिजर्व्स टू विन। एंड आता है मैन ऑफ द मैच, राशिद खान को क्यों दिया? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे ऑनलाइन चल रहे कि राशिद खान को क्यों दिया, राहुल को दे सकते थे, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली थी, ठीक है। 3 विकेट तो हर कोई ले सकता है, राशिद खान ने सिर्फ 3 विकेट लिए थे। हाँ ऑफकोर्स 3 विकेट कोई भी ले सकता है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। बट जिस इकॉनमी रेट पे लिए थे ना, उन्होंने 4 ओवर डाले, 17 रन दिए थे, 17 रन विद एन इकॉनमी रेट ऑफ 4.2, ठीक है। ऐसे मैच में जहां टोटल 420 रन पड़े, 40 ओवर में 420 रन पड़े, और ये अकेले बॉलर हैं जिनका इकॉनमी रेट 4.5 से भी कम, 4.2 है। बाकी सबका अबव 6, 7, 8, 13, 14, 11 ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो और उनके जो 3 विकेट थे ना, बहुत क्विक विकेट्स थे, ठीक है। इसकी वजह से वो दिल्ली कैपिटल्स इसमें फंस गए कि लास्ट तक वो मैच चला गया था, वरना जैसे KL राहुल खेल रहे थे, जैसे निशंका खेल रहे थे ना,
सबको लगा कि शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा मैच, इजी टारगेट अच्छी है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, आराम से जीत जाएंगे। लेकिन उनके विकेट्स ने मैच को फंसाया वहाँ, ठीक है, और अच्छे इकोनॉमी रेट पे लिया था। तो डेफिनेटली राशिद खान डिज़र्व करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मिलर भी ये विन करना डिज़र्व करते थे, बट ऑफ कोर्स वी कुड हैव ओनली वन विनर। गुड लक, कंग्रेचुलेशंस टू जीटी। लेट्स सी क्या होता है। आज आकर KKR और LSG का मैच है, लेट्स सी हाउ दैट मैच गोस एंड आई विल सी यू इन द रिव्यू ऑफ दैट मैच।